तो जैसे हमने शिनचैन में देखा कि शिनचैन की एक सिटी है खासकाबे। कासुकाबे, हाँ कासुकाबे में शिनचैन रहता है। तो आई हर्ड कि जापान में भी एक प्रॉपर सिटी है कासुकाबे विच इज थीम्ड अराउंड शिनचैन, इज इट ट्रू? हाँ, एक्चुअली वो खासकाबे हमेशा से वहाँ पे एक सिटी थी। वो टोक्यो के पास में एक साइतामा नाम की जगह है। और वो साइतामा प्रेफेक्चर के अंदर आती है एक सिटी छोटी सी कासकाबे। और आप वहाँ पे जाओगे तो इट्स एवरीवेयर इज शिनचैन। अच्छा। मतलब आप किसी भी, अगर आप ऐसा होता है जैसे कोई कार की दुकान है और उनका अगर उन्होंने बिल बोर्ड लगाया हुआ है, किसी ने कुछ बोर्ड लगाया हुआ है, तो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट शिनचैन कर रहा होता है अंदर। तो अगर आप वहाँ पे जैसे ही मेट्रो स्टेशन से उतरते हो तो वहाँ पे शिनचैन की बीजीएम प्ले होती है, बैकग्राउंड साउंड प्ले होता है। तो मतलब मेरे को लगा ये कैसी जगह पे आ गया मैं, जापान में और कहीं भी ऐसा नहीं होता है। तो जैसे ही आप वहाँ पे उतरोगे तो वहाँ पे एक शिनचैन का पूरा एरिया भी बनाया हुआ है उन लोगों ने। तो आप पूरे शिनचैन की सारी मूवीज़ अभी तक जितनी भी रिलीज़ हुई है वो सब भी चेक कर सकते हो। बच्चों के लिए खेलने की जगह भी बनाई हुई है और बहुत सारे शिनचैन के स्टैचूज भी हैं वहाँ पे। दिस इज सो क्रेजी। अभी जब हम शिनचैन की बात कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव लव्ड शिनचैन, लाइक आई एम अ क्रेजी शिनचैन लवर। सेम तो शिनचैन का मैंने सुना है अब ऐसा बड़े होके बाद में कि एक स्टोरी आई कि लोगों ने ऐसा कहा कि शिनचैन इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। एक बच्चा हुआ करता था शिनचैन जो कि मर गया था। तो व्हाट इज इट लाइक, इज इट ट्रू? नहीं, पूरी फेक है। इवन ये इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी ये स्टोरी कि शिनचैन के डायरेक्टर ने भी एक बार उसको मतलब आके बताना पड़ा कि ऐसी कोई भी स्टोरी नहीं है, इट्स जस्ट एन एनिमे। तो इवन मैंने देखा है कि ये डोराएमोन इंडिया में किसी भी चीज की स्टोरी बना देते हैं लोग। हाँ, मतलब ये इतना फैल गया था, एवरीवन वाज टेलिंग कि नहीं यार ये शिनचैन के साथ एक बड़ी दर्दनाक कहानी हुई थी, वो बच्चा एक्सीडेंट में मर गया था, अपनी बहन को बचाते बचाते मर गया था, उसकी मम्मी पागल हो गई थी, उन्होंने फिर सारे के सारे एपिसोड लिखे थे। एंड आई वाज लाइक मैंने सब कुछ देख लिया इंटरनेट पे, ऐसी मेरे को कहीं भी कोई वैलिड इसका एविडेंस नहीं मिला कि इट्स ट्रू स्टोरी और समथिंग लाइक दैट। ऐसी इंडिया में एक डोराएमोन की भी स्टोरी बनाई हुई है। वो बोलते हैं कि जो नोबिता था वो थोड़ा शायद पागल था या फिर उसकी कोई उसको बीमारी थी जिससे वो चीज़ों को इमेजिन करता था। और वो इमेजिन करता था कि एक डोराएमोन नाम का एक कैरेक्टर है मेरे साथ और वो मेरी हेल्प करता है। और जब मैंने उसके बारे में सर्च करा वो भी फेक था। तो मतलब इट्स नथिंग कि ऐसा कोई ट्रू स्टोरी थी, इट्स जस्ट एन एनिमे। और हम इंडिया में बस चीज़ों को फेक बना देते हैं। इट्स जस्ट अ शो फॉर एंटरटेनमेंट। या दैट्स ट्रू। और हम बचपन से डोरेमोन बोलते हैं, बट आई एम व्हेन लिसनिंग टू यू आई कैन फील इट्स डोराएमोन। इट्स डोराएमोन नॉट डोरेमोन। वो हम इंडियंस हैं तो हम शिनचैन बोलते हैं, शिनचान। Okay, it's Shin-chan. Yes, and it's not Doraemon, it's Doraemon. Doraemon. So एक और कार्टून था लाइक जापानीज ही, कोचिकामे। कोचिकामे। It's कोचिकामे। तो यही है ना, इंडियंस ने हर नाम तो कोचिकामे भी इसकी एक सिटी है एक्चुअली। एंड ये भी टोक्यो में है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिटी है। वैसे पुराने टाइम में इस सिटी को माना जाता था कि ये बहुत ज़्यादा अनसेफ एरिया है। कोचिकामे, द रियल सिटी इन इज कामेआरी। ओके, कामेआरी। तो एक कामेआरी नाम का स्टेशन है जापान में, टोक्यो के अंदर। तो मैंने जब चेक करा तो यहाँ पे पुराने टाइम में ना रेंट भी बहुत सस्ता हुआ करता था क्योंकि यहाँ पे एरिया अच्छा नहीं माना जाता था। तो अब तो इट्स टोटली फाइन। तो ये जब सिटी फेमस भी कोचिकामे की वजह से हुई थी जब इस पे एनिमे बना था। और अब मैं रिसेंटली गया था, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई थी। एक्चुअली मैंने शिनचैन के जो सिटी है कासकाबे पे भी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप उतरते हो तो वहाँ पे भी हर जगह स्टैचूज होते हैं। इवन इन लोगों ने पूरा का पूरा वो जो कोचिकामे अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे उनका जो पुलिस स्टेशन होता है, इन लोगों ने पूरा उसका रेप्लिका बना रखा है। वहाँ पे कोचिकामे का वो रियोत्सु नाम का जो कैरेक्टर होता है वो भी बैठा हुआ है। वहाँ पे बच्चे उनके साथ खेलते हैं। आप किसी भी पार्क में चले जाओ, आप किसी भी सड़क पे भी चल रहे हो ना, आपको हर जगह छोटे छोटे स्टैचूज दिखेंगे, हर जगह छोटी छोटी वाइब्स दिखेंगी जहाँ पे आपको पूरा फील होगा कि हाँ ये कोचिकामे की सिटी है। Wow, that is amazing यार। like it's just like reliving your whole childhood। मतलब वही एक बच्चा जो कि हंगामा चैनल पे हंगामा चैनल पे बचपन से ये सब देखते हुए बड़ा हुआ है, रोज शाम को और सुबह और स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आके, वो बंदा जब वहां पे पहुंचता है उसके लिए कितना बड़ा नॉस्टैल्जिया होता होगा यार। वाह, बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया होता है। इवन आपको ऐसा लगता है, जब मैं शुरुआत में जापान गया था, एक मूवी है ये, जैसे हमने बचपन में तो नहीं देखी बट ये एनिमे फैंस के बीच में बहुत ज्यादा फेमस मूवी है। इसका नाम है योर नेम। और जापान की इट्स वेरी फेमस मूवी।
तो मैं उस मूवी के बाद ही मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को जापानीज सीखनी है, मेरे को लाइक एनीमे देखने हैं विदाउट सबटाइटल्स, मेरे को जापानीज़ में नहीं देखना, सबटाइटल्स नहीं पढ़ने, मेरे को डायरेक्टली जापानीज़ में देख के उस चीज़ों को समझना है, उनके बारे में जानना है। तो वो मूवी से मैं इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। और उन्होंने भी लाइक जापान में जितने भी एनीमे होते हैं मोस्टली उनका सेइची जुनरे बोलते हैं जापानीज़ में, कि मतलब उनका रियल प्लेस, एनीमे का रियल प्लेस एग्जिस्ट करता है जापान में। जिस भी टाउन सिटी वगैरह की वो लोग बात करते हैं, दैट्स एक्चुअल टाउन एंड सिटी इन जापान होता है। और एक्चुअल प्लेसेस को वो जापान जो एनीमे होते हैं उनमें बनाते हैं और दिखाते हैं, तो वो एरियाज फेमस हो जाते हैं। तो जापान का ना पीआर बहुत अच्छा है, वो अपने आप को ना प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जापानीज आर क्लेवर इन दिस। बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि मतलब अगर आप मान लो ये जो हमारे यहाँ पे ये मोटू पतलू ऐसे ऐसे ये है, अगर ये सच में एक रियल एरिया होता और वहाँ पे सच में हम ऐसी प्रमोशन बना देते कि बच्चे वहाँ पे खेलने जा सकें, और सच में एक ऐसा ढोलकपुर नाम का एक जगह होता। ढोलकपुर कुछ नहीं है, ढोलकपुर कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा आप एक एग्जिस्ट जो एरिया असली में एग्जिस्ट करता है उसका नाम रख सकते थे और उस एरिया को फेमस कर सकते थे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप क्या कहते हैं टूरिज्म इंक्रीज कर सकते थे। मतलब लाइक एज यू टोल्ड कि एक्चुअली में साइतामा नाम की जगह है एंड यू नो ये सारी प्लेसेस हैं, तो जो बच्चा बचपन से लेकर बड़ा हुआ है ये सब देखते वहाँ जरूर जाएगा अगर वो जापान। मेरे केस में यही हुआ था, जो मैं योर नेम मूवी बता रहा था, जैसे ही मैं वहाँ पे जापान में पहुंचा मेरे को नहीं था टोक्यो टावर देखना है, मेरे को कुछ ही नहीं देखना था। इतनी तेज बारिश हो रही थी, मैं उस बारिश में भी वहाँ पे एक स्टेयर है, बहुत फेमस स्टेयर है, वो योर नेम की स्टेयर है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको दिख जाएगी। वहाँ पे सब जाते हैं और वो सेम पोज मारते हैं, मतलब जो एनिमे का पोज था, और बस वो एक फ़ोटो लेने के लिए मैं सबसे पहले उस बारिश जैसे ही मैंने जापान में लैंड करा मैं वो देखने गया था। मतलब इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग। दैट्स द यू नो लव एंड a craziness you develop for something you are watching since years and years. That's true. So anime की जब हमने बात की, anime is I guess completely born and brought from Japan only. Yeah, that's true. है ना? And India में अब anime को लेके लोग इतना crazy हो रहे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा crazy India is like now people are getting so much crazy. Pokemon एक आता था, and Beyblade आता था. Are these also from Japan itself? Yeah, that all of them are from Japan. तो एनीमे लाइक आई गेस अभी हम जब ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे, यू टोल्ड मी कि जो एनीमे वगैरह हम अब देख रहे हैं वो सालों पहले वहाँ पे बना हुआ था। हाँ, इवन जो हम शिनचैन के शुरुआत के एपिसोड देखते हैं, या फिर हमने बहुत फेमस एनीमे के बारे में बताऊँ, जैसे नारुतो हो गया, वन पीस हो गया, ड्रैगन बॉल हो गया, ये 90s में बने हुए थे एनीमे। ओके। और उस टाइम के एनीमेज को अगर हम अब भी इंडिया में ट्राई करें रेप्लिक, मतलब उतनी लेवल की एनिमेशन बनाने को, वी कैन नॉट डू दैट। मतलब वो इतने ज़्यादा अच्छे थे। इवन एक स्टूडियो है जिबली स्टूडियो, अभी आपने इंस्टाग्राम पे ट्रेंड देखा होगा, सब जिबली आर्ट बना रहे थे एआई से। वो उस स्टूडियो के बारे में वी इंडियंस डोंट रियली नो अबाउट, कि वो कितनी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ बनाते हैं। आप उनकी मूवीज़ देखोगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि यू विल नॉट क्राई। उन्होंने एक मूवी बनाई थी, उस मूवी का इंग्लिश नेम है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, और वो जापान की वॉर के बारे में बनाया हुआ है कि जब उन पे एटम बॉम्ब्स गिरे थे, तो उसके ऊपर बनाया गया था वो एनिमे। और एक मूवी है वो, आप अगर उसको देखोगे आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। तो वो इमोशंस, वो क्या कहते हैं एनिमेशन, वो स्टोरी टेलिंग, वो सिर्फ आई गेस जापान कर सकता है बहुत अच्छे लेवल पे।